कभी इनके पीछे एफआईए वाले लग जाते हैं, कभी इनके पीछे एनसीसीआई लग जाती है, कभी इनके पीछे कोई लड़कियां लग जाती हैं या कभी इनको कोई मारने आ जाता है। एक शख्स हैं खावर दुरानी उनका नाम है और रजब भट्ट का कहना ये है कि ज़ारा इनकी बेटी है और खावर दुरानी कुछ सुनियारे टाइप का काम करते हैं और उनके साथ मेरा कोई ऐसा मसला था और उनको शक है कि इन्होंने कोई ऐसी अटेम्प्ट उनके ऊपर करवाई है। वो फ़ौरन अंदर आया तो फ़ौरन नदीम नानी वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो वाइन की बोतल दरवाजे पर ही टूट गई। उस शख्स का आपसे क्या ज़ाती मफाद है कि वो आपके ऊपर आके हमला करेगा, और हमला भी एग्जैक्ट उस टाइम हुआ है जब आप टिकटॉक लाइव पे बैठे हो। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। पाकिस्तान के वाहिद यूट्यूबर रजब भट्ट जो हमेशा खबरों की जीनत बने रहते हैं, शायद उन्हें बहुत शौक है खबरों में रहने का, या फिर वो कोई ऐसे स्कैंडल खुद सामने लेके आते हैं जब वो खबरों में डिस्कस होते हैं। कभी इनके पीछे एफआईए वाले लग जाते हैं, कभी इनके पीछे एनसीसीआई लग जाती है, कभी इनके पीछे कोई लड़कियां लग जाती हैं या कभी इनको कोई मारने आ जाता है। जी नाजरीन, अब रजब भट्ट का एक मामला सामने आया है जिसमें लंदन में वो रिहाइश पजीर हैं अपने एक दोस्त के घर में और वहां पर उन पर एक कातिलाना हमला होता है। अच्छा, हमला भी बहुत ड्रामाई अंदाज में होता है कि रजब भट्ट टिकटॉक लाइव पर बैठे हैं, लाइव पर वो बैठे हैं और लोगों से, अपने फैन से बात कर रही हैं कि एकदम से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो आवाज़ें आती हैं तो रजब भट्ट गालियाँ देते हुए वहाँ से उठ जाते हैं। अच्छा, अब बकौल रजब भट्ट ये वाक़या यूँ पेश आया कि वो कहते हैं कि हम 3 लोग फ्लैट में थे, नदीम नानी वाला, रजब भट्ट और उसके साथ एक और लड़का, हम लोग फ्लैट में थे और एक शख्स हैं खावर दुरानी उनका नाम है और रजब भट्ट का कहना ये है कि ज़ारा इनकी बेटी है और खावर दुरानी कुछ सुनियारे टाइप का काम करते हैं और उनके साथ मेरा कोई ऐसा मसला था और उनको शक है कि इन्होंने कोई ऐसी अटेम्प्ट उनके ऊपर करवाई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 3 लोग थे कमरे में, 3 लोग थे फ्लैट में जो उसमें रह रहे हैं और उसमें अचानक हमला होना। तो रजब भट्ट ने ये बताया कि मैं सुबह उठते साथ ही नदीम नानी वाले को बोला था कि अब आज कोई भी फ़ैन आएगा तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, जिस पर नदीम नानी वाले ने जो है वो दरवाज़ा खोल दिया और एक शख्स जो काला था वो आया, उसके हाथ में एक खंजर था और एक वाइन की बोतल थी। जब वो फ़ौरन अंदर आया तो फ़ौरन नदीम नानी वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो वाइन की बोतल दरवाजे पर ही टूट गई और वो शख्स वहाँ से फ़रार हो गया, जिस पे रजब भट्ट फ़ौरन उठे और गालियाँ दी, गालम गलोच हुई, जो हम उस वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर रजब भट्ट वापस टिकटॉक लाइव पर आके बैठते हैं और अपने फैंस को बताने लग जाती हैं कि ये सारा मामला पेश आया। बकौल रजब भट्ट ने उस शख्स पर मुकदमा भी करवा दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ अहम सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ये व्यूवरशिप के लिए तो नहीं, क्या ये दोबारा से फेम के लिए तो नहीं? क्योंकि अगर हम रजब भट्ट के ऊपर बात करें तो रजब भट्ट हमेशा से खबरों की जीनत बने रहे हैं और उन्हें बहुत शौक है अपने ही स्कैंडल्स बनवाने का, अपने आप को खबरों में रखने का, जिस पे पहले हम देख सकते हैं मसीही बरादरी का एक वाक़या पेश आया, फिर एनसीसीआई का वाक़या पेश आया, एफआईए का वाक़या पेश आया और कुछ लड़कियों का भी वाक़या पेश आया। जिस पर अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क में जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपको वहाँ पे कोई जानता भी नहीं है और कोई शख्स आपके ऊपर आके कातिलाना हमला करेगा। भाई, आप कौन हो? मतलब ऐसा क्या आपने किया कि वो शख्स आपके ऊपर आगे कातिलाना हमला करेगा? उस शख्स को कैसे पता कि आप रजब भट्ट हो, या उस शख्स का आपसे क्या ज़ाती मफाद है कि वो आपके ऊपर आके हमला करेगा? और हमला भी एग्जैक्ट उस टाइम हुआ है जब आप टिकटॉक लाइव पे बैठे हो, मतलब आप बिल्कुल बन सवर के बैठे हुए हो टिकटॉक लाइव के ऊपर और जी आपके ऊपर अचानक हमला हो गया है और ना आप फ़ौरन उठ के गए हो और गालियाँ देने लग गए हो। मतलब ये चीज़ें मैच नहीं करती, ये प्री प्लान लगता है बिल्कुल। और बाहर के ममालिक के कानून तो इतने सख्त हैं कि अगर कोई शख्स आपको घूर के देखता भी है तो उस पर उसी वक्त मुकदमा हो जाता है और उसी वक्त वो शख्स गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन इस केस में ना तो वो शख्स गिरफ्तार हुआ, ना तो अभी तक कोई वाकया ये सामने आया या कोई न्यूज़ सामने आई है कि वो शख्स कौन था और क्या मामला था। क्योंकि रजब भट्ट की फ़ैन फॉलोइंग अब बहुत कम हो गई है, लोग उन्हें कम देख रहे हैं, अब वो बिल्कुल खबरों की जीनत नहीं है। तो इस वजह से रजब भट्ट ने मेरे ख्याल से ये एक स्टंट किया है कि लोग उन्हें दोबारा देखें कि जी लाइव के ऊपर रजब भट्ट के ऊपर जो है वो हमला हो गया। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में रजब भट्ट का नाम अब एक गाली बन गया। रजब भट्ट को लोग ऐसे देखते हैं या ऐसे बुलाते हैं जैसे वो कोई हकीर इंसान है। लोग, माँ बाप अपने बच्चों को मना करते हैं कि ऐसे शख्स को, ऐसे यूट्यूबर को ना देखो, रजब भट्ट की हरकतों की वजह से।
और रजब भट्ट वापस अपने आप को खबरों में लाने के लिए सिर्फ ये स्टंट कर रहे हैं कि अपने ऊपर अटैक करवा लिया, अपने ऊपर ये कर लिया, किसी से ये कहलवा दिया, किसी से ये कहलवा दिया। वरना मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आप टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठे हुए हो और लाइव के दौरान आपके ऊपर कोई शख्स आके हमला करे। बाकी ये सारी बातें तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी ये तभी पता चलेगा कि ये ड्रामा है, क्या ये वाकई हुआ है। लेकिन अगर ये वाकई हुआ है तो उस शख्स को सज़ा भी मिलनी चाहिए, उसका जो मौक़िफ़ है वो भी लेना चाहिए, उसका ये एम भी जानना चाहिए कि उसने रजब भट्ट पे क्यों हमला किया। लेकिन अगर ये ड्रामा है तो रजब भट्ट को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बस बहुत हो गया अब लोगों को पागल बनाना, लोगों के आंखों में धूल झोंकना कि हमारे पे ये अटैक हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो इसके ऊपर रजब भट्ट को गौर करना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ अब ना करें।